पर इसका एक और पहलू भी है, वो भी एक दिलचस्प बात है, पर ये राजनीति का साम दाम दंड भेद है क्या विनोद? एक ये सूची भी दर्शकों से साझा करने की जरूरत मैं महसूस करता हूं। हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे, बीजेपी में आए, मुख्यमंत्री बना दिए गए, थोड़ा इंतजार करना पड़ा, मुख्यमंत्री बन गए। मानिक साहा कांग्रेस से आए, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बना दिए गए। पेमा खांडू के साथ भी ये हुआ। एन बीरेंद्र सिंह, ये अरुणाचल मणिपुर की मैं बात कर रहा हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं, केंद्रीय मंत्री बना दिए जाते हैं, राज्यसभा से भेज दिए जाते हैं। नारायण राणे केंद्रीय मंत्री बना दिए जाते हैं, बीजेपी में आते हैं। अशोक चौहान को राज्यसभा का टिकट दे दिया जाता है, आरपीएन सिंह को राज्यसभा का टिकट दे दिया जाता है। सम्राट चौधरी आरजेडी से आते हैं, उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। ब्रजेश पाठक बीएसपी में थे, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। जितिन प्रसाद को मंत्री बना दिया गया यूपी में। सुनील जाखड़ को अध्यक्ष बना दिया गया पंजाब बीजेपी का। तो बीजेपी के पुराने नेताओं का क्या और कार्यकर्ताओं का क्या? या यही तो राजनीति है आज की और इसे खेल रही है बीजेपी? संदीप, आपने जो सूची बताई उससे एक बात तो साबित होती है कि बीजेपी के पास देने के लिए बहुत कुछ है और कांग्रेस के पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो नेताओं का जो पलायन हो रहा है कांग्रेस से, उसका एक बड़ा कारण यह भी है क्योंकि पहली बार कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है। 77 में गई, 80 में लौटी, 89 में गई, 91 में लौटी, 1996 में गई, 2004 में लौटी। अब 10 साल से बाहर है और 10 साल अगले 5 साल आएगी कि नहीं आएगी, इसकी कोई संभावना नेताओं को दिख नहीं रही है। ऐसे में जो नेता, और एक चीज बताइए, कांग्रेस 44 सीट पर आई 2014 में, उस वक्त यही सारे नेता कांग्रेस की बागडोर संभाले हुए थे। कमलनाथ, गुलाम नबी आजाद, दिग्विजय सिंह, जब सारे। नहीं, पर मुझे एक चीज समझाइए, 44 पे लाने वाले कौन थे? हाँ, केसी वेणुगोपाल तो लाने वालों में नहीं थे 44 पे ना, ये यही 44 पे लाने वाले थे, यही मंत्री थे, यही 10 साल के बेनिफिशियरी थे यूपीए सरकार के सारे, जितने जो दिग्गज, जिनको हम लोग दिग्गज और कद्दावर कहते हैं, और यही छोड़ के चल दिए। एसएम कृष्णा छोड़ के चले गए, फलाने चले गए। तो इसके पीछे कारण ये है मुख्य, कांग्रेस हाईकमान की तो गलतियां हैं ही, उस पर तो कोई उसको बरी नहीं कर सकता। उनका तौर तरीका भी गलत है, जो एक व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए, जिस तरह से रीच आउट करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन नेताओं की भी एक जिम्मेदारी बनती है ना कि 10 साल तक आपने सत्ता सुख भोगा, और ये 10 साल तो अभी की बात है, वरना नरसिम्हा राव के टाइम में भी सारे लोग सत्ता में थे, राजीव गांधी के टाइम में भी थे, इंदिरा गांधी के जमाने से 40-40 साल आप सत्ता का सुख लेते रहे और आप 10 साल पार्टी के लिए नहीं दे सकते। भाई क्या गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर में क्या किया? या जैसे आशुतोष ने सवाल उठाया कि कमलनाथ, छिंदवाड़ा के बाहर कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कितना कांग्रेस को बढ़ाया। उत्तर प्रदेश हमारे एक मित्र हैं प्रमोद तिवारी, वो भी सारी सीटें अपनी जीतते हैं, हमेशा एमएलए जीतते हैं, लेकिन बाकी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 0 है। तो आप अपनी सीट तो जीत लेते हैं, प्रदेश में कांग्रेस के लिए क्या करते हैं पार्टी के लिए? तो पार्टी के तौर पर कांग्रेस काम ही करते हुए नहीं दिख रही, यही समस्या, अलग अलग साइलोज में काम कर रही है क्या? शिवराज सिंह चौहान का योगदान है मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जिताने में, राजस्थान में वसुंधरा राजे का योगदान रहा है कांग्रेस, भाजपा को जिताने में, क्षमा कीजिएगा मैं कांग्रेस भूल गया। इन नेताओं का क्या योगदान है कांग्रेस के लिए, जो आशुतोष ने सवाल उठाया? नहीं, पर जो विनोद शर्मा कह रहे थे, देखिए संवादहीनता, अगर वैवाहिक जीवन है, आपका जिंदगी है, मियाँ बीवी में अगर बातचीत ही बंद हो जाएगी तो खराब ही होगी स्थिति। यहां बीजेपी जो मजबूत है वो दरवाजे खुले छोड़ रही है कि आइए हमारे घर। यहां कमजोर स्थिति में कांग्रेस ने दरवाजे खोल दिए, भैया जिसे जाना है जाओ। मतलब ये कौन सी सवाल राजनीति है, कौन सी रणनीति है ये? कांग्रेस ने दरवाजे खोल दिए। देखिए सबसे बड़ी विडंबना क्या है? विडंबना यह है कि आपका आरोप यह है कि पार्टी बीजेपी से लड़ नहीं पा रही है नेतृत्व, और आप बीजेपी में जा रहे हैं। ये क्या है? इसका मतलब आपको अपना आर्थिक साम्राज्य बचाना है, आप अपने आर्थिक हित सुरक्षित कर रहे हैं। इनसे बातचीत कौन कर रहा है? कोई आदमी है, पॉइंट पर्सन है आज की तारीख में कांग्रेस में? कमलनाथ को किसी की जरूरत है क्या बातचीत के लिए? कुल मिलाकर के कमलनाथ को बातचीत के लिए किसी की जरूरत है क्या? कमलनाथ तो खुद हाईकमान की स्थिति में रहे हैं, और कमलनाथ तो इन नेताओं की वजह से कितने नेताओं का राजनीतिक भविष्य चौपट हुआ, जरा इसका भी विश्लेषण कभी कर लिया जाए। इन्होंने उभरने दिया क्या प्रदेश में नेतृत्व? तो ये कभी आत्ममंथन कांग्रेस करती दिख भी रही है, या ये अब 2029 की तैयारी शुरू हो रही है, 24 को छोड़ दिया? राहुल गांधी ने तो 2019 को चुनाव हारते ही इस्तीफा दे दिया था कार्यकारिणी से। एक आदमी ने अपना इस्तीफा ऑफर किया? किसी ने किया? खाली राहुल गांधी ने दिया, और 4 साल राहुल गांधी ने नहीं रोका कांग्रेस को। तो इन सवालों के जवाब कब तलाशेगी कांग्रेस? राहुल गांधी ने तो फैसला कर लिया। ये सवाल आपके बिल्कुल जायज है। लगे रहे कि नहीं राहुल गांधी आप बनिए, आप बनिए, आप बनिए। विनोद, तो नेताओं की गुलामी प्रवृत्ति थी। नहीं, आपके सवाल बिल्कुल जायज है। इन सवालों के जवाब कोई खोज रहा है कांग्रेस में?
उन सवालों के जवाब इन्हीं नेताओं को बैठे खोजने हैं भाई, जो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। आज परिवार पर अगर पार्टी आश्रित है तो उसके जिम्मेदार भी तो यही नेता हैं। तो पर उसका बड़ा पक्ष ये होता है कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष भी होता है, विपक्ष भी, और विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा, एक्सपोज अपोज और डिपोज नहीं करेगा, तो लोकतंत्र भी क्या मजबूत रहेगा, या सत्ता पक्ष वो और मजबूती लेता हुआ चला जाएगा। और क्या ये एक तस्वीर भी अब उभरती दिख रही है 2024 के लोकसभा चुनाव की? आपकी राय क्या है? हजारों की तादाद में आप साझा कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।